हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 दिसंबर तक। तो साजी कहीं पे अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो साजी, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आप अपने सन साइन जो होती है, ज़ोडिएक साइन, मून साइन जो होती है, चंद्र राशि या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 21 to 31। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 3 of Pentacle with the King of Wands, the Page of Wands with the 2 of Pentacle, the okay, the 9 of Pentacle with the 3 of Swords। तो साजी बहुत अट्रैक्टेड है आप किसी के तरफ। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस या कोई भी जगह हो सकती है जहां आप एक ग्रुप के पार्ट हैं। कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई कलीग हो सकते हैं, या कोई कहीं आप कोई ग्रुप के पार्ट हैं। कुछ केसेस में ये गाइड मेंटोर वाली रिलेशनशिप हो सकती है। किसी के तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप सिर्फ फ्रेंड्स और अब आप रिलेशनशिप में फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन किसी के तरफ आप पीछे चले जा रहे हैं, किसी के तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है आप सिर्फ अभी दोस्ती चाहते हैं, मतलब ऊपर से बोलने के लिए, अंदर से आपको डिजायर है एक रिलेशनशिप की इस पर्सन के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ हो और आपको पता हो, बट स्टिल यू वांट देम, मतलब इस तरह से है कि फिर भी आपको ये पसंद है। तो कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो दिख रहा है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ लेकिन आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं साजी, जो मुझे लग रहा है कि आप दुविधा में हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्योंकि पर्सन आपको डाउट हो रहा है कि आपके अलावा कोई और पर्सन को भी जगल कर रहे हैं। यहाँ मोस्टली आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, और अगर यंगर नहीं है तो एक इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सन जो भी बोलते हैं कभी निभाते नहीं है, और ये एक पैटर्न सा हो गया। हर टाइम आप एफर्ट करते हैं, हर टाइम पर्सन वही साइकिल में चले जाते हैं कि वैल्यू नहीं करना, इग्नोर करना, जब मर्जी हुआ तब आना, कहीं पे सीरियस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। अब आप दुविधा में हैं, कंफ्यूजन में हैं, जो दिख रहे हैं कि क्या वर्थ इट है ये रिलेशनशिप, क्या ये मुझे रहना चाहिए इसमें, इस तरह की फीलिंग्स है। कुछ केसेस में तो आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, अगर यही पैटर्न है तो बिल्कुल आपको निकलना है, आपको सिंगल रहना पसंद है, आप अपने को वैल्यू करेंगे, अपने को। तो अगर आप एक लगातार पैटर्न में बैक एंड फोर, टू एंड फ्रो, नॉन कमिटल एनर्जी से डील कर रहे हैं, जहाँ पर्सन को सिर्फ आपने एफर्ट किया है, आपने ही सब कुछ दिया है, आपने हर चीज़ दी, तो अब आपको लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप में आपको एक पर्सन की ऐसी ज़रूरत है जिसके दूसरे तरफ से भी एफर्ट हो। सिर्फ आप ही एफर्ट करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के रिलेशनशिप में अगर कई बार आपने चांसेस दिया है, तो इस बार आपने मन बना लिया है कि बिल्कुल आप नहीं रहेंगे इस रिलेशनशिप में, और आप इस रिलेशनशिप को क्लोज ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे और सिंगल रहना पसंद करेंगे। आप आज़ाद रहना पसंद करेंगे, और आपको लगेगा कि इस दुविधा से निकल करके आप एक्चुअली अपने को, खुद को शाबाशी देते हुए, खुद को अप्रिशिएट करते हुए, क्योंकि आसान नहीं है। अभी भी कहीं पे आप फ्लक्चुएट करते हैं, पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, पर पर्सन का जो बिहेवियर रहा है, पर्सन का जो एटीट्यूड रहा है, नॉन कमिटल रवैया रहा है, ये मजबूर कर रहा है आपको निकलने के लिए। और फाइनली आप एक डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं, आपका सिंगल रहना बेटर है, ना कि किसी के तरह ऑप्शन बनना और फ्लक्चुएट होना। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, या एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एट टाइम्स आपको, आप खींच सकते हैं, फीलिंग्स में जा सकते हैं, पर अब आप मन बना रहे हैं कि जो भी अगर आपको ऑप्शन के तरह ट्रीट करेंगे तो एक तो ये भी है कि साल ख़त्म हो रहा है,
तो वो भी मन में है कि नए साल में जाना है एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो आप चाहेंगे कि कोई भी सिचुएशन ऐसा जहां आपको ऑप्शन के तरह ट्रीट किया जा रहा है, आप उसका पार्ट नहीं होना चाहेंगे, खास करके जहां आपको पर्सन नॉन कमिटल है। तो एक निकलते हुए, डिसीशन लेते हुए आप वर्क कर रहे हैं, अपने आप को एक मजबूत दिल, अपने दिल से मजबूत कर रहे हैं, और एक सॉलिड डिसीशन लेते हुए दिख रहे हैं कि नो बोल रहे हैं ऐसे कोई भी रिलेशनशिप को जहां पे आपकी वैल्यू नहीं है, आप स्टॉप कर रहे हैं उस चीज को। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में आप यहाँ भी टू साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल, the Queen of Cups with the Knight of Pentacle, the Three of Pentacle with the Star, the World with the Devil। तो यहाँ तो स्टक महसूस कर रहे हैं, ये प्यार आपसे करते हैं सैजी, दे लव यू, लेकिन स्टक महसूस कर रही है और दूसरा उनको ये भी पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप एक्चुअली यहाँ पे ये पर्सन यंगर हैं जो है, स्टक महसूस कर रहे हैं आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे, प्यार वाले लम्हे, आपका जो केयरिंग नेचर है, आपका जो लविंग नेचर है, वो याद है। अभी आप दोनों में से बातचीत बंद है, शायद आपने ही बातचीत बंद की है या आप ही अवेलेबल नहीं है। तो पर्सन मिस कर रहे हैं वो टाइम, वो लव मोमेंट्स, जो वो आपका केयरिंग नेचर मिस करते हुए दिख रहे हैं और स्टक महसूस कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पर्सन होप कर रहे, विश कर रहे कि फिर से साथ आ जाए, रिलेशनशिप में नहीं तो दोस्ती ही सही, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल विद द स्टार, होप विश कर रहे। यहाँ पे या तो आप लोगों की बातचीत बहुत थोड़ी है या बिल्कुल नहीं है। पर्सन स्टार इन बहुत पॉजिटिव है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाएगी। हो सकता है इन्होंने मजबूर किया हो आपको सेपरेशन के लिए, इनके बिहेवियर ने, इनके पैटर्न ने, कहीं पे इनको इस चीज़ का एहसास है। मे बी ये किसी और से डील कर रहे थे, किसी और से बातें कर रहे थे, पर अब ये वर्कआउट करना चाहते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ, और बहुत पॉजिटिव है कि कि चीज़ें वर्कआउट फिर से हो जाएंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो द वर्ल्ड विद द डेविल, ऑल दो चीज़ें हो सकता है आपने एंडिंग कर ली हो, पर्सन ने एंडिंग कर ली हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन पर्सन अभी भी ऑब्सेस्ड है, आपसे स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, आपके फोटो वीडियोस देखते हैं, आप लोगों के बिताए हुए लव मोमेंट्स, इंटीमेट मोमेंट्स, जो फिजिकल मोमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इनको याद करते हैं। अभी भी ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे, मेजर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। दोनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में ये हो सकता है कि आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं सैजी, लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, Knight of Swords, the Chariot with the Seven of Wands। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक पर्सन ब्लॉक कर देगा, चाहे आप कर सकते हैं, आपके पर्सन को एक पर्सन ब्लॉक करेगा। एक पर्सन के तरफ से कम्युनिकेशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट, चाहे दूसरा पर्सन या तो इग्नोर करेंगे मैसेज या ब्लॉक करेंगे। अब कुछ केसेस में ये आपके कार्ड है, आप ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं चाहिए अब और कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि एक सडन कम्युनिकेशन या मैसेज आ सकता है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, एक स्ट्रेट कट आउट, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन दूसरा पर्सन इसको ब्लॉक करते हुए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव होते या इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डिफेंसिव हो सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। आप हो सकता है इग्नोर करें।
या पर्सन अगर कम्युनिकेशन करना चाहे और आपने अगर पहले वो इन डिस्टेंस बनाया है, तो पर्सन को ये भी हो सकता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए भी उनको लग सकता है कि कि शायद आप इग्नोर कर देंगे, या कुछ केसेस में आपने ब्लॉक कर रखा है, तो वो भी एक कारण हो, एक फियर, एक डर है। पर यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी रही है, एक पर्सन कर रहा है तो दूसरा इसको इग्नोर कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है कि मतलब नहीं चाहिए काइंड ऑफ, या उसमें ये है कि तभी इसको हम आगे लेके चलेंगे जब ये कंडीशंस माना जाएगा, या इस तरह से रिलेशनशिप चलेगी, तभी इस सिचुएशन पे हम बात करेंगे। इस तरह की भी हो सकती हैं। सो दिस इज इट। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, वही वाली मैसेज है कि पहले अपने को प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने को प्रायोरिटी बनाए, किस अपने को वैल्यू करें। रिलेशनशिप में जब आप अपनी वैल्यू बनाते हैं तभी दूसरे भी आपका वैल्यू करते हैं। तो अगर पर्सन अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप या एक दायरा बनाने की बहुत ज़रूरत है। उसको बोलते हैं अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना रिलेशनशिप में। वो बहुत आगे चल करके बहुत काम आती है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, एक्सप्रेस योर लव। हाँ, अगर रिलेशनशिप में यस अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली और बेटर करने के लिए एक्सप्रेस योर लव, अपनी जेन्युइन ऑनेस्ट फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ये सिर्फ सैजी के लिए नहीं है, क्रॉस वॉचर के लिए भी है। जो भी आप फील करते हैं जेन्युइनली वो एक्सप्रेस करें, और आपको डेफिनेटली ये रिलेशनशिप और डीपर लेवल पे फिर जाएगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।